जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पाकिस्तान स्टैंड एट विच नंबर। ग्लोबल टेररिज्म में जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान कौन से नंबर पर आता है? पाकिस्तान तो बहुत हाई लेवल पे चला गया था। 9 पॉइंट समथिंग हो गया था 2012 में, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी 10 में से। सो अब पाकिस्तान डिक्रीज होते होते बेसिकली जो नंबर है वो 7.83 है, आजकल जो करंट मौजूदा चल रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पाकिस्तान का 7.83 है आउट ऑफ 10। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो सेनेट है उसका मौजूदा चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी है। ए इज राइट ऑप्शन। अब सेनेट क्या चीज है? सेनेट को ऐवान बाला भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। ये एक कानून साज, कानून बनाने का काम करती है बेसिकली। जैसे नाम है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज अ कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज नेशनल असेंबली, सेकंड सेनेट, थर्ड इज प्रेसिडेंट। जब भी कोई बिल है सबसे पहले नेशनल असेंबली जाएगा, पास होगा 2/3 मेजोरिटी के साथ, फिर सेनेट में आएगा, यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, तो वो बिल जो होता है कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये लेजिस्लेशन के लिए ये इस्तेमाल होती है, सेनेट भी और नेशनल असेंबली भी। अब इसके जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनका नाम सादिक सिंजरानी है। इसमें टोटल जो सेनेटर होते हैं वो 100 हैं। पहले 104 थे। अब चूंकि जो फाटा था उसको ऐड कर दिया केपीके में। अब फाटा के 8 सेनेटर थे। उन 8 सेनेटर को, हाँ, उन्होंने निकालना है। 4 को निकाल दिया है क्योंकि 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं इसके, हर 3 इयर्स बाद। और जो सेनेटर का टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। अब 4 सेनेटर और निकलने हैं अगले 3 साल बाद जब इलेक्शन होंगे। तो फिर 96 हो जाएगी। लेकिन अगर करंट अभी पूछते हैं कि टोटल कितने सेनेटर हैं, सेनेट की तादाद कितनी है, तो 100 बतानी है आपने। चेयरपर्सन कौन है? सादिक संजरानी है। ये कब फाउंड हुई थी? 1973 में, जब पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को बना था। उस वक्त वो बाई कैमरल था क्योंकि उसमें सेनेट का इजाफा किया गया था, पहले सेनेट नहीं थी। 1973 में बनी थी। और इसकी जो टर्म लिमिट होती है 6 साल होती है। 6 साल तक सेनेटर जो होता है वो अपॉइंट होता है। अब कोई भी नेशनल असेंबली का मेंबर है वो 5 साल के लिए होता है, जबकि जो सेनेटर होता है ये 6 साल के लिए होता है। विच कंट्रीज डिफॉरेस्टेशन रेट इज हाईएस्ट इन एशिया? कौन सी ऐसी कंट्री है जो जिसका डिफॉरेस्टेशन रेट हाई है? मींस जो जिसने जंगलात को जड़ से उखाड़ना शुरू किया है, बहुत हायर लेवल पे दरख्त जड़ से उखाड़े जा रहे हैं एशिया में। वो कौन सी कंट्री है? इंडोनेशिया है। डिफॉरेस्टेशन इंडिया इंडोनेशिया इज पर्टिकुलरली वेरी हाई, और इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। नन ऑफ डीज आएगा क्योंकि इंडोनेशिया यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में। State Bank of Pakistan will issue a Queen recognition of ED services on 31st March 2017 with worth of। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करेगा, उसने 2017 में कहा था और इशू किया भी था, एक क्विन, एक सिक्का रिकग्नाइज करने के लिए अब्दुल सत्तार ईदी को, जहाँ पे उसकी तस्वीर होगी और उसकी सर्विसेज को सराहने के लिए ये क्विन स्टेट बैंक ने कहा था कि वो इशू करेगा। तो कितने का रुपीज का था? 5 का, 10 का, 20 का? नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि वो जो क्विन था वो 50 रुपीज का उन्होंने कहा था कि हम अनाउंस करेंगे। 2017 में कहा था कि अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से एक सिक्का निकालेंगे जो उनको अच्छे तरीके से सराहा जाएगा, उनकी सर्विसेज। आप बहुत बड़े अब्दुल सत्तार ईदी बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे। एम्बुलेंस सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करते थे, लोगों के इलाज के लिए लोगों से चंदा मांगते थे, एक एक घर जाते थे और इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता था, फंड बहुत ज़्यादा मिलता था। और बड़े हाई लेवल तक ये सोशल रिफॉर्मर थे। और फिर इनकी डेथ हुई तो
पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि इन्हें सराहने के लिए 50 रुपीज का कॉइन स्टेट बैंक निकालेगा। Who gave a speech called Where Do Human Rights Begin? Where do? किसने ये स्पीच में कहा था कि Where do human rights begin? कहाँ से ह्यूमन राइट्स शुरू होंगे? एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था, कोफी अन्नान ने कहा, या अस्मा जहांगीर ने कहा? यहाँ से नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज। बेसिकली अलीनर रॉजवेल्ट था, जो कि 1958 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ह्यूमन रेफ्यूजीज की मीटिंग को, एनिवर्सरी को, 10th एनिवर्सरी को सराहने के लिए गया हुआ था। जब वो स्पीच करने के लिए आया तो उसने फिर कहा था अपनी स्पीच के दौरान, वेयर डू ह्यूमन राइट्स बिगिंस, कि इंसानी हकूक शुरू कहाँ से होते हैं, मीन्स कौन कौन सा इंसान का हकूक है। उसने फिर इसके बारे में टोटल डिबेट की, स्पीच की। सो ये जो वर्ड थे, ये अलीनर रॉजवेल्ट ने कहे थे, जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रेफ्यूजीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था, चेयरपर्सन था। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन? सार्क जिसे आप कहते हैं, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का बेसिकली करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसाला रुआन विराकोन है। इसाला रुआन विराकोन इज अ करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। अब सार्क क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सार्क बेसिकली इन 8 ममालिक, जो साउथ एशिया के ममालिक थे 8, उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि आपस में जो है एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे की वेलफेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ जो सेल्फ रिलायंस है उसको मजबूत करेंगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 8 दिसंबर 1985 को ये फाउंड हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल में। इसके मौजूदा हेड इसाला रुआन विराकोन है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और इनमें 8 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। सो इसका मकसद क्या है? अभी आपको बताया, लोगों की वेलफेयर, साउथ एशिया के लोगों की वेलफेयर, आपस में कोलैबोरेशन, इसको प्रमोट करना। When was Islamia College Peshawar established? इस्लामिया कॉलेज पेशावर कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1913 में, 1913 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत पेशावर में, केपीके में। बाद में ये यूनिवर्सिटी भी बना। इसे साहबजादा अब्दुल कयूम ने फाउंड किया था 1913 में। सो सी ऑप्शन आएगा 1913। और इसके जो आजकल वाइस चांसलर हैं, उनका नाम गुल माजिद खान है। आर्कटिक रीजन ऑफ अर्थ कंटेन हाउ मैनी रिजर्व्स ऑफ अर्थ? आर्कटिक रीजन जो है वो कितने परसेंट रिजर्व रखता है अर्थ वाटर को? जमीन में जो फ्रेश वाटर है, उसका कितने परसेंट पे आर्कटिक ओशन पाया जाता है? फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं। सो 25% आएगा, सी इज राइट ऑप्शन। ये जो ग्लेशियर हैं और आइसबर्ग्स हैं आर्कटिक ओशन में, ये कवर करते हैं 25% ऑफ अर्थ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। सो 25%, सी इज राइट ऑप्शन। बैरूत इज द कैपिटल सिटी ऑफ लेबनान। लेबनान का कैपिटल बैरूत है। इसी तरह ओमान का कैपिटल मस्कत है। घाना का कैपिटल अकड़ा है। Which country has recently launched its first semi-heavy missile-equipped submarine dubbed as a Fateh? किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना पहला सेमी हैवी मिसाइल? किस पे लगा के? एक सबमराइन पे लगाया था, और उसका नाम फतेह था। किस कंट्री ने ये लगाया था? बेसिकली ये 20 साल पुरानी बात है, जब ईरान ने
ईरान की एक सबमरीन थी। सबमरीन कहते हैं जो समंदर में चलती है और बिल्कुल समंदर के अंदर ही चली जाती है और पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे है। तो उसमें ईरान ने कुछ मिसाइल फिट किए थे वहां पे, और पानी में ही उसे छोड़ा था, जिसका नाम इसने फतेह रखा था। तो ये 20 साल पुरानी बात है। ईरान ने ऐसा किया था। ए इज राइट ऑप्शन, ईरान। अब ईरान का कैपिटल तेहरान है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, तुर्की का कैपिटल अंकारा है। पाकिस्तान joined साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो इन द ईयर ऑफ। पाकिस्तान ने सीटो को कब ज्वाइन किया था? नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये जो सीटो ऑर्गेनाइजेशन थी